जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉयस कंडीशन देखी थी और उसमें हमने देखा था कि फॉर रेसिप्रोकल लेटर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए के प्राइम माइनस के इज इक्वल टू जी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसी को हम लिख सकते थे 2k प्राइम डॉट जी इज इक्वल टू जी स्केयर। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि हम रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे, हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास ये 100 प्लेन है, 100 प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन्स है जी, और इधर से जो एक्स रेज डिफ्रैक्ट होती हैं, हम रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर जी वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट पी के आके ये एक्स रेज मीट कर रही हैं, तो ओ पी जो है वो इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसकी साइड जो है वो ए बी सी हम कह रहे हैं, और इसमें ये प्लेन 100 है तो इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो जाएगी D100। और सो हमारे पास जी बन जाएगा जी इज इक्वल टू 2πn/D100। अच्छा, अब इसमें कोई एक मैं पॉइंट ले लूँ, लाइक ये OA1 पॉइंट, ये A1 पॉइंट, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि जो एक्स रेज फैमिली ऑफ प्लेन जो इससे रिफ्रैक्ट होके आ रही हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो A1 है, और जो लेंथ बनेगी वो वेक्टर की वो OA1 है। तो OA1 किसकी इक्वल होगा, जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इज इक्वल टू A स्टार लेंथ ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, और A स्टार इज इक्वल टू 2π/D100। ठीक, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो OA1 इज इक्वल टू 2π ई यूनिट वेक्टर ओवर D100, ये इधर वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास था OA1 था, इसकी ये किस प्लेन से है, 100 प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से अगर मैं 200 प्लेन ले लूँ तो 200 प्लेन जो होगा वो इनके बीच में बनेगा, यहाँ इधर इस तरह 200 प्लेन, और इसकी जो वेक्टर की लेंथ होगी वो हो जाएगी इसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो हो जाएगी D200। ये जो लेंथ बनेगी ये D200 हो जाएगी। तो आप देखें तो ये जो लेंथ है, ये D200 लेंथ, ये D100 का हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल लेटर्स बनेगा उसको अगर मैं OA2 कह लूँ कि वो A2 यहाँ पर कहीं है, वो जो OA2 वेक्टर बनेगा वो OA1 का डबल हो जाएगा। ठीक है, डेट इज OA2 वो जो नया वेक्टर बनेगा OA2 वो इक्वल होगा 2π/D200 इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखें 2π ई यूनिट वेक्टर 200, और ये बन जाएगी 2 टाइम्स OA1। ठीक है, क्योंकि जो D200 है, ये D200 वो D100 का हाफ है, तो वो जो वेक्टर बनेगा OA2 वो उसका OA1 का डबल हो जाएगा। ठीक से मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से कि OA1 क्या था, 2π/D100, और OA2 क्या है, 2π/D200। तो ये D200 क्योंकि हाफ है तो ये जो बनेगी लेंथ वो इसका डबल हो जाएगी OA1 का। अब इसी तरीके से अगर हम 300 ले लें बीच में प्लेन 300, तो उसके लिए ये फिर 3 टाइम हो जाएगा 1, और जो हमारे पास जो बने था 100 ये पहला प्लेन के मिलन डिसीज, उसके बाद 200 ये दूसरे प्लेन के मिलन डिसीज, उसके बाद 300 ये तीसरे प्लेन के। ठीक है, इन जनरल ये क्या बनेगा H00। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 प्लेन लें तो OA1, अगर 200 लें तो वो 2 टाइम OA1, अगर 300 लें तो वो OA3 बनेगा, वो 3 टाइम OA1। इस तरीके से H00 ले लें तो वो H टाइम OA1, और जो OA1 है वो H स्टार के इक्वल है ये, तो इसको जनरल लिख सकते हैं GH00। जी OA1 है, जो OA वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर O नाम दिया, इसको जनरली हम G कहते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर G। तो GH00 इन जनरल ये बन जाएगा इज इक्वल टू HA स्टार वेयर H इज इक्वल टू 1 2 3, मीन कि अगर ये 100 है G100 वो बन जाएगा A स्टार ये वाला। ठीक है, G100, फिर G200 वो 2A स्टार, जो हमने यहाँ देखा था कि ये अगर A स्टार है OA तो वो 2A स्टार बन जाएगा OA2। इस तरीके से 3 है तो वो G300 3A स्टार एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर ये बाकी प्लेन लें जो अलॉन्ग B ले लें, B के परपेंडिकुलर या C के परपेंडिकुलर, उनके लिए भी जनरल क्या आ जाएगा G0K0, क्योंकि वो
उसके मेरे डिस्टेंस बनेंगे 0 1 0 0 2 0, सेंटर वाले आते जाएंगे ये वैल्यूज़। तो जी 0 K0 इज इक्वल टू के बी स्टार और G0 0 K इज इक्वल टू एल सी स्टार। ठीक है, वेयर एच के एल आर मिलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। सो जनरल हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फिर हम क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ये मेरे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन जनरल। ठीक है, इसको हमने पहले देखा था हमने और अभी इसका हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो जिस तरह हमारे पास था ना वो ट्रांसलेशन वेक्टर, इस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस में ये आ जाता है G इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G होता है विच इज़ नॉर्मल टू द फैमिली ऑफ प्लेन्स एच के एल, कि वो उन एच के एन एल प्लेन्स के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है उन फैमिली ऑफ प्लेन्स के जिनके कोरस्पॉन्डिंग वो हम पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी प्रूव करते हैं इसका। ठीक है, G इज़ नॉर्मल टू फैमिली ऑफ प्लेन एच के एल, इसका प्रूव करते हैं। ये अगर आपको याद हो जो लास्ट हमने देखा था ना कि ये हमारे पास ये G इज़ परपेंडिकुलर टू फैमिली ऑफ प्लेन एच के एल, ये पॉइंट हमने लिखा था, इसका भी हम प्रूव करते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ और जो है रिवाइज कर लेते हैं कि अगर देखिए मेरे पास कोई एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये यूनिट सेल है और इसके ये साइड्स हमारे पास जो भी हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट एक्सिस कह लें, और उस पर देखें अगर कोई प्लेन है, लाइक अगर मैं ये प्लेन ले लूँ, ये वाला प्लेन, तो इसके मिडल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, अगर ये एक्स है, ये साइड एक्स है, ठीक है, तो इसके मिडल डिस्टेंस क्या बनेंगे 1 0 0। ठीक है, अच्छा अगर ये बीच वाला प्लेन ले लें, ये वाला ये प्लेन, तो इसके मिडल डिस्टेंस क्या बनेंगे, क्योंकि ये 1/2 पे कट कर रहे हैं, यहाँ ये 1 पे कट कर रहा था, ठीक है, ये यहाँ पर 1/2 पे कट कर रहा है, इधर ये इधर 1 पे कट कर रहा था, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेप्ट देखें तो ये कितना बनेगा 1/2, और इसके मिडल डिस्टेंस देखें तो वो क्या बनेंगे 2 0 0, क्योंकि जब हम मिडल डिस्टेंस लेते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इसके मिडल डिस्टेंस दिए हुए 2 0 0, इसको इन जनरल एच कहते हैं, ये पहले वाला एच होता है, तो इन जनरल एच के एल ये होता है, तो इस केस में ये एच क्या हो जाएगा 2 K0 और L0, इस केस में एच क्या हो जाएगा 1 और K0 और L0। इस तरीके से अगर बीच का मैं प्लेन ले लूँ, ये 1/3 के ऊपर प्लेन ले लूँ यहाँ पर, ये वाला प्लेन, तो इसके मिडल डिस्टेंस बनेंगे, अगर ये 1/3 पर है, मीन कि ये जो पॉइंट यहाँ कट कर है, ये वाला ये पॉइंट 1/3 है, x इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये बन जाएंगे 3 0 0। ठीक है, ये टोटल लेंथ याद रखना है, हम क्या कह रहे हैं इस केस में 1 कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 0 0 है तो इसका इंटरसेप्ट कितना बनेगा 1/2, अगर ये 3 0 0 है तो इंटरसेप्ट कितना बनेगा 1/3, अगर ये 1 0 0 है इंटरसेप्ट बनेगा 1/1। तो इन जनरल अगर ये h 0 0 है, क्योंकि इन जनरल मैं h 0 0 कह लूँ, h 0 0 का मतलब ये है कि प्लेन इसमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, जैसे ये है परपेंडिकुलर है यही है, लेकिन कहीं पे भी कट कर रहा है, हाफ पे कट कर रहा है, 1/3 कर रहा है, 1/4 कर रहा है, 1/4 कर रहा है तो वो 4 0 0 हो जाएगा, h 4 हो जाएगा, 1/3 कर रहा है 3 0 0 हो जाएगा, h 3 हो जाएगा। तो इन जनरल इसको मैं h 0 0 कह दूँ, ठीक है, तो इसके जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, इंटरसेप्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा 1/h। ठीक है, जैसे ये 2 0 0 है तो इंटरसेप्ट कितना बनता है 1/2, ये 3 0 0 है तो इंटरसेप्ट कितना बनता है ये 1/3, 4 0 0 है इंटरसेप्ट बनेगा 1/4, और h 0 0 है तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/h।
अगर ये h00 है तो इंटरसेप्ट कितना बनेगा 1/h। इन जनरल हमने ये जो x इंटरसेप्ट बनेगा मीन वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1/h। इन जनरल कोई भी प्लेन जो इनके पैरेलल हो और x को जो कट करेगा वो 1/h पे कट करेगा अगर हम इसके मिल इंडिसेस दिए हुए हों, ठीक है। इस तरीके से आप ये करेंगे। अगर ये जो साइड है ये पूरी साइड 1 है, इसको मैं अगर साइड a कह दूँ तो यहाँ पर फिर ये सारा 1 की बजाय a आता जाएगा, क्योंकि हमने पहले 1 साइड की हुई थी तो 1/2 1/4, अब हो जाएगा a/2 a/3 a/4, इधर हो जाएगा a/h, इधर क्या बन जाएगा a/h, ठीक है। तो इधर बन जाएगा h/a, जो मिल इंडिसेस होगा वो h/a। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो अगर ये साइड a है और प्लेन कहीं पे कट कर रहा है तो उसका जो इंटरसेप्ट बनेगा वो a/h बनेगा। मीन के ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल, और कोई प्लेन है वो बीच में यहीं कहीं कट कर रहा है, इधर कहीं कट कर रहा है, हमें नहीं पता कहाँ कट कर रहा है। हमें इसके मिल इंडिसेस दिए हुए हैं, इस प्लेन के मिल इंडिसेस हैं h00। तो अगर इसकी ये साइड 1 है तो ये इंटरसेप्ट, ये वाला जो इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा 1/h, ठीक है। और अगर इसकी ये साइड a है तो फिर ये इंटरसेप्ट बनेगा a/h, क्योंकि 1 की बजाय a आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये प्लेन इस तरह है, सामने कहीं है, ऐसे है, इधर ये इस तरह है, इसके पहले के परपेंडिकुलर, और ये साइड जो है वो इसको यहाँ पर b साइड है, ये टोटल लेंथ b है, तो फिर ये इंटरसेप्ट कितना बनेगा b/, यहाँ k आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो ये k होता है ना, और जो z को कट करता है वो l होता है, h k l 3 वैल्यूज होती हैं। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी आपके पास प्लेन है वो h के एल मिनट से दिए हुए हों तो वहाँ से आप उसके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये होता है कि a/h b/k c/l, वेयर a b c आर साइड्स ऑफ दैट यूनिट सेल। और यूनिट सेल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो क्यूबिक हो, कोई भी हो सकता है। तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसमें रेसिप्रोकल वेक्टर g इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, सॉरी ये शो करने के लिए कि g इज़ नॉर्मल टू फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो उसके लिए हम एक यूनिट सेल कोई अज्यूम कर लेंगे, ये यूनिट सेल है, इसकी ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है, और ये प्लेन है कोई, ये प्लेन जो इधर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, और इसके मिल इंडिसेस हमें अगर दिए हुए हैं h k l, तो ये जो लेंथ बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये लेंथ बनेगी a/h, ठीक है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बनेगी ये b/k, और ये जो लेंथ बनेगी ये c/l। ये 3 लेंथ आ गई, a/h b/k यहाँ तक b/k और ये c/l। ये 3 वो इंटरसेप्ट आ गए हमारे पास। ये वो इंटरसेप्ट हैं या वो लेंथ्स हैं जहाँ पर ये प्लेन इस यूनिट सेल की साइड्स को कट कर रहा है। जैसे ये प्लेन था रेड वाला, ये इसको 1/3 पे कट कर रहा था, बाकी उनकी पैरेलल था। इस तरीके से ये इसको कट कर रहा है a/h, इधर b/k और इधर c/l। अच्छा, अब हमने ये देखते हैं कि दूसरा प्लेन जो हम ले लेते हैं वो इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा प्लेन वो इधर है, यहाँ पर इस जगह पर है। तो उनका जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ये जो रेड लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह इस प्लेन के परपेंडिकुलर है यहाँ तक। ये किसकी इक्वल है, ये DHKL, मीन ये जो प्लेन जिसके मिल इंडिसेस HKL है, ये वाले इसके ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL। जो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा प्लेन है ना वो इधर बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, इस तरह ये ऐसे बनेगा इस तरह। तो इन दोनों की प्लेन की बीच, ये दोनों पैरेलल प्लेन है रेड और ब्लू, इनके बीच की स्पेसिंग D आ जाएगी। तो
इसको भी हम रब कर देते हैं, ये हमें बस ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कह लिया। अच्छा, अब इसमें ये साइड अगर लें, ये ट्राइंगल ले लें, ये एक साइड ये वाली है B/K, दूसरी साइड ये ले लें P, ठीक है, और थर्ड साइड ये ले लें, ये वाली A/H, ठीक है। इसका ये वेक्टर इधर बनेगा। तो इस पर अगर आप हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये रिजल्टेंट B/K, इसके हम इधर टेल लेते हैं, B/K सॉरी, ये इधर इसकी हेड, ये इधर B/K प्लस P, B/K प्लस P इज इक्वल टू A/H। पर हेड टू टेल रूल से निकालें तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। सो B/K रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू A/H, ये रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगा A/H माइनस B/K। ये हमने इस ट्राइंगल से लिया। अब आप दूसरी ट्राइंगल ले लें, ये C/L, B/K और ये ऊपर वाली ट्राइंगल, ठीक है। तो तो वो हमारे पास क्या बनेगी कि एक साइड ये वाली है B/K प्लस ये Q इज इक्वल टू ये साइड C/L। तो B/K फर्स्ट वेक्टर प्लस Q सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट C/L, हेड टू टेल रूल। तो सो वी गेट C/L इज इक्वल टू B/K प्लस Q, C/L इज इक्वल टू B/K प्लस Q। यहाँ से Q निकाल लें, ठीक है। पहले हमने P की वैल्यू फाइंड की थी, अब जो हमने Q निकाल लिया। और सिमिलरली जो थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें भी ये कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड ट्राइंगल जो है वो है A/H, ये A/H प्लस ये साइड R है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये C/L। सो फर्स्ट वेक्टर A/H ये वाला प्लस R इज इक्वल टू C/L, और यहाँ से R निकालें तो हमारे पास बन जाएगा C/L माइनस A/H। तो हमने ये किया कि हमने ये तीनों वेक्टर्स निकाल लिए P, Q, R इन टर्म्स ऑफ A, B, C और H K L, जो कि हमें गिवन है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो G वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है H K L के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर G इसके परपेंडिकुलर है तो जो G वेक्टर होगा वो अगर ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन के ऊपर जितने वेक्टर होंगे वो उनके भी परपेंडिकुलर होगा। मीन कि अगर G इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के तो वो P के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये प्लेन P वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, ये वाला P वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। वो Q के भी परपेंडिकुलर होगा, वो R के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इट मीन्स कि इन हम लिख सकते हैं कि अगर G H के L के परपेंडिकुलर है इस प्लेन के तो वो P के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि G डॉट P इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। इस तरीके से अगर G डॉट R भी ज़ीरो होगा और G डॉट Q भी ज़ीरो होगा, तो इन जनरल इसको लिख दें G डॉट T इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर T इज इक्वल टू PQR। सो ये हम प्रूव करने के लिए कि ये G डॉट T ज़ीरो है या G डॉट P ज़ीरो है, हम G और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं G और T की। G इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एस एल ई स्टार, ये रेसिप्रोकल वेक्टर हमने अभी प्रूव की है। और जहाँ पर P की जो वैल्यू है
वो आप ये वाली पुट कर लेंगे। मैं ले लूँ जी डॉट पी, मैं ले लेता हूँ जी डॉट पी इज इक्वल टू 0। तो जी ये आ जाएगा इधर, ये वैल्यू, और पी जो है वो ये आ जाएगा, ये पी जो हमने ये निकाला था ये इधर आ जाएगा यहाँ। ये पुट करें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें आपस में, तो वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम ये मैथमेटिकली आप खुद कर लें, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये वैल्यूज पुट करके डॉट प्रोडक्ट लें, वो 0 के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने ये प्रूव किया था ना कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो साइड्स होती हैं जी, रेसिप्रोकल साइड्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ यूनिट साइज ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वो ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी इसकी इक्वल है। सिमिलरली बी स्टार एंड सी स्टार, तो ये हम रिलेशन अभी हम प्रूव करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड ए स्टार बी स्टार सी स्टार। तो उसके लिए हम ये एक यूनिट सेल ले लिया, ठीक है, जो कि पैरेललोपेड शेप्ड है। इसमें ये साइड बी है, ये सी है, ठीक है, बी सी, और इसकी थर्ड साइड ए इधर है। ए बी सी 3 साइड्स होंगी, और ये हमने ये दूसरा प्लेन इसका इधर बन रहा है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग। तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो D100, डी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन की। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो इस केस में, क्योंकि ये पैरेललोपेड है, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसमें वैल्यू पुट कर लें। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, इसको लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया ये वाला है और हाइट ये वाली, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए, ये पॉइंट ओ ए है, D100, ए पॉइंट ये लेंथ ओ ए है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ओ ए इंटू सरफेस एरिया ऑफ बी सी, इसका सरफेस एरिया। सो V इज इक्वल टू ओ ए इंटू एस, सरफेस एरिया को मैं S का नाम दे दूँ, S मैग्नीट्यूड। अब इसको यहाँ से मैं 1 ओवर ओ ए इज इक्वल टू एस ओवर वी, इसको रीअरेंज कर लूँ। ओ ए ये D100 इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज इक्वल टू एस ओवर वी, और इसको यूनिट वेक्टर साथ लिख लें यहाँ, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये एस मैग्नीट्यूड से एस वेक्टर आ जाएगा ओवर वी, और 2 पाई दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 ओवर D100 अलग किया, वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। जो S है, S जो है वो सरफेस एरिया वो इक्वल होता है बी क्रॉस सी अगर आप वेक्टर्स दिए हुए हों, और जो V है वो वॉल्यूम है ए डॉट बी क्रॉस सी, और जो 2 पाई ओवर D100 ये हम पहले कर चुके हैं, ये क्या ए स्टार, ये ए स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली अब बाकी साइड्स के लिए निकालें, वो बी स्टार आ जाएगा 2 पाई सी क्रॉस सी, और सी स्टार आ जाएगा 2 पाई ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये हमने ये प्रूव कर लिया कि ए स्टार और ए, बी स्टार, सी स्टार और ए बी सी, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमारे पास आती हैं, सिंपल क्यूबिक की किसकी इक्वल होती है, BCC की किसकी इक्वल होती है, और FCC की किसकी इक्वल होती है। थैंक यू वेरी मच।